डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके मिजाज अच्छे होंगे। डियर व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है जो कि इस वक्त हर स्टूडेंट की सर्चिंग में है। तो टॉपिक जो हमारा वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कौन कौन से हैं पेपर के हवाले से, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है ये सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड और के बोर्ड के हवाले से हैं। फेडरल वाले भी इसको टाइप दें, लेकिन फेडरल के लिए मैंने अगली जो है वीडियो बनानी है, ऐसे लॉज बेस जो है वो पेपर होगा तो उसके मुताबिक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बहरहाल ये दोनों टच कर लें तो बेहतर है, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इस वीडियो के बाद जो है ये 9th क्लास का पेपर अपलोड होगा, उसके बाद 10th, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो इंशाल्लाह। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास है वो है इंट्रो टू बायोलॉजी। पहला चैप्टर 9th क्लास का है, इंट्रो टू बायोलॉजी। तो इस टॉपिक के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हमारे पास 3 किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल के हवाले से भी आपसे पूछ सकते हैं, इसके साथ साथ जो है वो फराग की एग्जांपल लेकर भी आपसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर हमारे पास है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है हाउ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो इसका अपने मलेरिया की एग्जांपल से जो है वो करना है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ तीसरा जो हमारे पास चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है जितने भी किंगडम्स आपके पास हैं, किंगडम्स, तो उन किंगडम के अंदर जो है किंगडम प्रोटिस्टा है, एनिमेलिया जो भी है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ चौथा चैप्टर जो हमारे पास है वो है सेल्स एंड टिश्यूज। तो सेल्स एंड टिश्यूज के चैप्टर के अंदर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो टिश्यूज वाला है। टिश्यूज, चाहे वो प्लांट टिश्यू है चाहे वो एनिमल टिश्यू है, उसकी लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी डेफिनेशन वगैरह जो है ये आपने करनी है। तो इसके अंदर प्लांट और एनिमल टिश्यूज जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास जितने भी इस चैप्टर के डायग्राम्स हैं, सारे के सारे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर डायग्राम्स बहुत ही ज्यादा आते रहते हैं, तो ये लेवल डायग्राम भी आपने सही तरह से प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ साथ पांचवा चैप्टर जो हमारे पास है, पांचवा चैप्टर है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के अंदर हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक माइटोसिस एंड मियोसिस का है। तो माइटोसिस की सिग्निफिकेंस हो गई या डेफिनेशन वगैरह या उसके अंदर जितने भी स्टेप हैं माइटोसिस मियोसिस दोनों के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर लाजमी आता रहता है। इसके साथ साथ दूसरा छठा चैप्टर हमारे पास जो है वो है इंजाइम्स। तो इंजाइम के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। वैसे तो 4 फैक्टर हैं जो कि इस पर एक्ट करते हैं, इस पर असरअंदाज होते हैं, इफेक्ट करते हैं इस पर। तो हमारी बुक के अंदर जो है 3 दिए हुए हैं तो हमने 3 ही करने हैं। पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, तो ये 3। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो इसके अंदर जो है लॉक एंड की मॉडल है और इंड्यूस फिट मॉडल है, तो ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। तो इसके साथ 7वां चैप्टर हमारे पास है बायो एनर्जेटिक्स का। बायो एनर्जेटिक्स 7वां चैप्टर। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें से
डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, डार्क एंड लाइट रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है एरोबिक रेस्पायरेशन, मेन टॉपिक हमारे पास रेस्पायरेशन का है। तो रेस्पायरेशन के अंदर हमारे पास दो किस्म की रेस्पायरेशन है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन एंड एरोबिक रेस्पायरेशन। तो एनएरोबिक की भी फिर हमारे पास दो टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी। इसके साथ साथ एरोबिक रेस्पायरेशन की भी हमारे पास तीन टाइप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये सारी आपने देख लेनी है। इसके साथ 8वां चैप्टर जो हमारे पास है वो है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन का चैप्टर है। तो न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ हमारे पास अगला जो इसके अंदर टॉपिक है वो है डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लास्ट चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लास्ट चैप्टर जो है, नाम चैप्टर ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसके साथ साथ जो है ब्लड हो गया, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इसके साथ साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया। इसके अंदर दो थ्योरीज हैं, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है और इसके साथ साथ पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स है। तो ये भी आपने जो है वो लाजमी इसको करना है, क्योंकि थ्योरी वाले लॉज हो गए या इस तरह के जो हाइपोथेसिस हो गए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बायो के अंदर अपने डिसऑर्डर भी लाजमी याद रखने हैं, डायग्राम्स भी लाजमी याद रखनी है, और जिस पेपर के अंदर लॉज या थ्योरीज वगैरह आ रही हैं, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो वो लॉज वगैरह आपने लाजमी याद रखने होते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के हवाले से। इसके साथ साथ हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में भी हमारे पास जो है एक थ्योरी है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। तो इन सारे टॉपिक को आपने जो है सही तरह से प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ आखिरी जो टॉपिक इसके अंदर है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं, इनको आपने सही तरह से प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो पहले चैप्टर के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट दिए हुए हैं, या केपीके की बुक में जो है 9-10 मुस्लिम साइंटिस्ट दिए हुए हैं और उनकी खिदमत लिखी हुई हैं, तो आपने ये भी करना है। इसके साथ साथ हाउ बायोलॉजी लिंक विद अदर साइंसेस, तो 5-6 ये भी दिए हुए हैं, तो ये भी आपने सही तरह से करना है। उसके साथ जो है दूसरे चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू एरेडिकेट मलेरिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस हो गया, और इसके साथ ऑब्जर्वेशन की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, तीसरे चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये वाला सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बार बार नहीं कह सकता कि इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ, बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इनमें से जो है वो कोई टॉपिक वगैरह जो है वो छोड़े नहीं। इसके साथ चौथे चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जो है हमारे पास 5वां चैप्टर के अंदर जो है व्हाई डू सेल्स नीड टू अंडरगो माइटोसिस, कि सेल्स को क्यों जरूरत होती है ताकि वो माइटोसिस करें। व्हाई आर एंजाइम रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, छठे चैप्टर के अंदर। छठे चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई एंजाइम आर स्पेसिफिक, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा न्यूट्रिशन के अंदर जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, 2 डिजीजेस दी हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाउ इज चीविंग इंपॉर्टेंट टू योर डाइजेशन, कि क्यों जरूरी थी चीविंग, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके साथ आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है नेम द ब्लड वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट, लीवर, किडनी, हाइंड लिम्ब एंड हार्ट वगैरह, हेड वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये वीडियो है। तो इनको आपने सही तरह से प्रिपेयर करना है, इनके अंदर कोई कमी नहीं छोड़नी है आपने, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है 100% होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि बायो के अंदर जितने भी डिसऑर्डर हैं, जिस लेवल पर भी हैं,
तो उनको भी आपने सही प्रिपेयर करना है। डायग्राम्स, लेबर डायग्राम्स आपने ज़रूर सीखनी है, तो ये पेपर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया होता है जो कि आपके दूसरों के साथ ये भलाई कर रहे हैं। तो ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो भी मिल सके।